बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप के हवाले से ये भी अभी एप्लीकेशन एनालिसिस की चल रही हैं, जिसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको पहले मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे से बात करता हूं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, अक्सर आपने देखा है उसकी तकरीबन आपने देखा होगा कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है मैग्नीफाइंग ग्लास की। बच्चे अक्सर उसको खेलने के लिए भी यूज करती हैं। बड़े बुजुर्ग वगैरह जो है जिनको रीडिंग करते हुए दिक्कत होती है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है, लफ्जों को पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास को। अब मैग्नीफाइंग ग्लास किस असूल पर काम करते हैं वो आपको मैंने समझाना है। सपोज अगर आपकी यहां पर आई है, ये आपकी सपोज आई है इस जगह पर, यहां पर आई के आगे मैग्नीफाइंग ग्लास यानी ये आपका कन्वेक्स लेंस के तौर पे वर्कआउट करता है। यहां पर आपका कन्वेक्स लेंस है, तो उसके बाद जो है आप यहां पर अगर ये देखें, ये वो पॉइंट है, ये जो सेंटर लाइन होती है मतलब रखें ताकि आपको समझ आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां से अब यहां पर अगर हमारा एफ पॉइंट होता है, हम जितना उसको करीब लेके आएंगे फोकल पॉइंट से करीब, हम उतना ही चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। दूर करेंगे तो इतनी बड़ी नहीं, मतलब जैसे जैसे मैं मतलब कोई भी मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसके करीब लेके जाऊंगा तो वैसे वैसे मुझे बड़ा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो लेंस के करीब होगा, मतलब फोकल लेंथ से। ये देखें यहां पर अगर हम इसको रखते हैं तो ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हमने देखना है कि हमारी आई से ये यहां जहां से हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा एंगल जो है कुछ इस तरह से, ये हमारी आई यहां से हम इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं इस पॉइंट से, इसका ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा डैश। ठीक है, और ये कहां पर हमें इमेज हासिल होता है? इमेज हमें यहां पर हासिल होगा। बड़ा इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, और यहां पर हमें हासिल होता है। यहां अगर हम गौर करें, एक तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मेरे से उसको डी से डिनोट किया गया यहां पर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी। लेकिन कुछ ये आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है, इमेज आपका यहां पर बन रहा है। ठीक है, ये आपका इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी हमने मेंशन करना है कि ये हमारी इमेज का डिस्टेंस है। इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है वो डी कहलाता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप चलें डी ओ कर दें, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के लिए डी ओ कर लें, और ये आपका जो इमेज जहां बन रहा है वो आपका डिस्टेंस क्या है? डी होता है। इसका मेन पर्पस क्या है? आपने देखा कि हम जैसे जैसे उसको नियर पॉइंट, आई के नियर पॉइंट के करीब लेके आते हैं, ये आपका वैसे जो डिस्टेंस होता है जहां से आप किसी चीज को क्लियर वाजे तौर पर देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस। मुझे तो ग्लासेस हैं, अगर कोई बंदा ग्लासेस नहीं पहनता तो उसका जो डिस्टेंस होता है जहां से वो रीड आउट कर रहा होता है, उसका जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर पर उसको एग्जैक्टली क्लियर जो है वो दिखाई देना चाहिए। अगर किसी का ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ता जाता है तो समझ लें कि उसकी आईसाइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नियर पॉइंट हमारा जो है वो ये होता है, यहां से हम इतने डिस्टेंस जो है वो क्लियर देख सकते हैं। अगर किसी का नियर पॉइंट इससे ज्यादा होगा तो समझ लें कि उसको ग्लासेस की जरूरत होती है उसको। इसीलिए बाज दफा आपने देखा है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं जिनकी आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, उनकी आंखें, नजर जो है वो आप देखते हैं पलकें झपकती रहती हैं और ब्लर नजर आता है उन्हें। इस वजह से उनको फिर ग्लासेस जो है वो यूज करनी पड़ती है। यहां पर हमने जो मैग्नीफाइंग ग्लास का रूल प्रोसेस देखा, उसमें आपने क्या चेक किया है कि जो फोकल लेंथ होता है एफ, उसके और आपके जो कन्वेक्स लेंस है उनके दरमियान में जो है वो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। उसका जो एंगल है इन दोनों के दरमियान में, आपने देखा कि वो थीटा डैश है। ये थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिखाता हूं कि क्या है, थीटा डैश एंगल जो है वो यहां बनेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इमेज है वो आप देख सकते हैं वो बड़ा बनेगा, क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के करीब, ऑब्जेक्ट के करीब लेके गए हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो उससे। और दूसरा उसका जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास से, या ये जो हमने कन्वेक्स लेंस बनाया है उसका जो डिस्टेंस है वो डी कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे डी ओ से। किससे लिखेंगे? डी ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन की तरफ जाते हैं, इसका फॉर्मूला फिर क्या होता है? इसका मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला इसका बनता है थीटा डैश ओवर थीटा। अब ये थीटा डैश ओवर थीटा किसकी इक्वल होता है? ये आपका इक्वल होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। अब अगर यहां पर देखें कि हमारा m जो है वो इसकी इक्वल आएगा, तो ये जो d है, d क्या है भाई?
डी आपका डिस्टेंस है इमेज का आपके कन्वेक्स लेंस से, और आपका जो एफ है, एफ बेसिकली आपकी ये फोकल लेंथ है, ये वाली, मतलब ये जो डिस्टेंस अगर मैं यहां से डॉटेड इसको ड्रॉ करके नीचे ले जाऊं, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो आप जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट का सेंटर सी से जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये एफ, ये चीजें अगर हमें फाइंड आउट होंगी तो हम लोग मैग्निफिकेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई मैग्निफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हमने इसके बारे में जो डिस्कस करना है वो है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, देखिए रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि आप कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन के दौरान, मतलब जब आप दो चीजों को देखते हैं, किसी की आपको कोई मैग्नीफाई ज्यादा हो रही है कोई कम हो रही है, जब दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, वो जो कंपैरिजन करना होता है उन दोनों के दरमियान, वो जो कंपैरिजन होता है हमारा रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली एबिलिटी है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लोजली दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं करीब, तो उन दोनों के दरमियान हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है हमें ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है, कौन सी कम, कौन सी ज्यादा मैग्नीफाइड है, कौन सी कम है। तो ये जो हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं, तमीज करते हैं, वो रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। तो भाई ये जो यही हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास ही के असूल पर हमारी जो है वो माइक्रोस्कोप भी इसी असूल पर काम करती है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसी तरह से जिस पर हम बात करने जा रहे थे वो सारा इसी असूल के तहत काम करती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं इंशाल्लाह कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बात करूंगा, उसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा होंगी, उसमें थोड़े से लेंसेज वगैरह जो है, यहाँ पर सिंपल एक ही लेंस यूज होता है, वहां लेंसेज एक से ज्यादा यूज होते हैं, वहां पर हम चीजों को ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं, ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कभी पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं होती थी तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होती थी, वो वही मैग्नीफाइंग ग्लास का जो मैंने आपको प्रोसेस डिस्कस किया है इसी असूल के तहत होती है। थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ आपके साथ में। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इज अ कन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि बाज लोग नॉवल वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं जिनके फॉन्ट छोटे होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके उसको बड़ा करके पढ़ सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज placed nearer the lens than the principal focus such that an upright virtual and magnified image is seen clearly। आपने देखा कि आपका जो इमेज है वो क्या है, अपराइट है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, और उसके अलावा वो मैग्नीफाइड है, और तीसरे नंबर पर वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ये सारी बातें आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो डायग्राम में आपको नजर आ रही होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बात करते हैं कि जो क्लियरली हम देख सकते हैं चीजों को, वो उसका डिस्टेंस कितना होता है। आम हमारी जो आई का है, जैसे मैंने आपको बताया एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है जिससे हम सेम जो है वो देख सकते हैं। लेकिन बड़ा करना है तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे। उसके बाद है मैग्नीफाइंग पावर, जिस पर हम बात, लेट थीटा be the angle subtended at the eye by a small object when it is placed at near point of the eye. If the object is now moved nearer to the eye, the angle on the eye will increase and become theta dash। यानी जो वैसे तो हमारा एंगल क्या है, थीटा है, जो हम किसी चीज को देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने बोला कि हम ऑब्जेक्ट को उसके करीब करते जाते हैं तो वही एंगल हमारा क्या बन जाता है, थीटा डैश। ये जो थीटा डैश है ये बेसिकली क्या है, चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए कहां लेके जाते हैं, फोकल पॉइंट जो आपका एफ है उससे हम लोग उसको लेंस से नियर करते हैं, करीब लेके जाते हैं, फिर वो चीजें हमें मैग्नीफाइड होती दिखाई देती हैं। द एंगल ऑफ द आई विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा डैश बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल ये कहा जा रहा है कि अगर मैं ये बुक है इसको वैसे क्लोज करता जाऊं तो मुझे क्या होगा कि भाई ये इसकी जो फॉन्ट्स हैं वो प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे, उसको फिर ज्यादा क्लोज करके देखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ेगा। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई, जैसे हमने रखा आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में कन्वेक्स लेंस, सो दैट द लेंस मेक्स अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड। द मैग्नीफाइंग पावर हमने अभी यहां पर निकाली कि मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एम कैपिटल एम इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा, जो कि किसके इक्वल होती है, इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय द रिलेशन, यानी 1 प्लस डी ओवर एफ। डी जो है वो डिस्टेंस है, मैंने जैसे बताया कि इमेज का उससे, यानी वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, एफ तो फोकल लेंथ हो गई ऑफ द लेंस एंड डी इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। हमारा नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो डी ही कहलाएगा जहां से हम इसको देख रहे होते हैं। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन दैट अ लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ विल हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी पावर। जितना हम उसको फोकल लेंथ से करीब करते जाएंगे लेंस को, ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से, फोकल पॉइंट से यानी लेंस के करीब करते जाएंगे, उतनी पावर उसकी ज्यादा होगी, यानी उतना बड़ा हम देख सकते हैं। इसके बाद रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली
प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, दो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है रिजॉल्विंग पावर में क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट जिसके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनको क्लोजली प्लेस करते हैं और पॉइंट सोर्सेज से हम बता सकते हैं किसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा है, किसकी कम है। तो इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर, जिस पर मैंने बात किया कि नेक्स्ट टाइम बात करूंगा। फॉर एग्जांपल वी यूज हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, एंड टेलीस्कोप भी हम यूज कर सकते हैं टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की चीजों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं, वो भी इसी की एग्जांपल में आएगी। लेकिन वो दूर की चीजों को हम लोग जो है वो नजदीक करके देखने के लिए, और दूसरा जो है करीब की चीजें जो बहुत छोटी होती हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, जर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, हम लोग छोटी छोटी सेल्स को देखना चाहते हैं, टिश्यूज को देखना चाहते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो जो यूज करेंगे वो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगी। उस पर इंशाल्लाह हम लोग आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।